आज मैं आप लोगों के साथ मकर संक्रांति स्पेशल तिल मावा रोल की रेसिपी शेयर करने वाली है, जिससे कि अगर आप जितना भी बनाएंगे उतना ही ज़्यादा ये कम पड़ जाएगी। क्योंकि मैंने तो इसको 2 बार बनाकर ट्राई किया और दोनों ही बार ये कम पड़ गई, क्योंकि बनती इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि बनाते बनाते ये खत्म हो जाती है और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि अगर आप इसे एक बार खाकर ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए कि आप खाए बिना नहीं रह पाएंगे। चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने 1 कटोरी तिल डाले हैं। सफेद तिल जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं उनका ही हमने इसमें यूज किया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके तिल को हमें कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए लगातार चलाते रहना है। देखिए तिल को लगातार चलाते चलाते इनमें से एक अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और तिल हमारे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तिल को मुझे लगातार चलाते चलाते 4 से 5 मिनट का टाइम हो चुका है। अब हमने गैस को बंद कर दिया और तिल को हम दूसरी प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। वापस से अब हमने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब घी डाला है। आप इसमें घी का ही यूज करें, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। 1 कटोरी मैंने इसके लिए मावा पहले से ही निकाल कर रखा हुआ था। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने घर पर ही बने मावा का यूज किया, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल गैस का फ्लेम मीडियम करके हमें मावा को लगातार चलाते रहना है। मावा को हमें 1 से 2 मिनट तक ही चलाना है, इससे ज्यादा हमें इसको नहीं चलाना। मावा को जैसे जैसे आप चलाएंगे वैसे वैसे ये पतला होना शुरू हो जाएगा। मावा को हमने 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर चलाया था और मावा बिल्कुल अच्छे से पतला हो चुका है। अब हम इसमें मीठे के लिए जैगरी पाउडर या इसके साथ ही अगर आप इसको शुगर पाउडर के साथ बनाना चाहते हैं आप उसको भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें गुड़ को ऐड किया है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। गुड़ डालने के बाद अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर इसे पकने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही जो हमने तिल को ठंडा होने के लिए रखा था उनमें से हमें सिर्फ थोड़े से तिल को बचा कर रखना है, बाकी सभी तिल का जो है हमें एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से मैंने तिल को पीसने के बाद इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। और ये देखिए गुड़ को जो हमने मेल्ट होने के लिए रखा था वो भी धीरे धीरे करके अच्छे से मावा के साथ मिक्स हो चुका है और मेल्ट हो चुका है। अब जो हमने तिल का मिक्सचर बनाकर तैयार किया उसे भी अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। सिर्फ 3 चीज़ों से हमारी जो है ये मिठाई बनकर तैयार होगी। कढ़ाई में डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। ध्यान रखें बिना रुके इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक के लिए हमें चलाना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक चलाने के बाद अब मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब दोबारा से घी डाल दिया है। घी डालने से जो हमारी ये मिठाई है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस से इसे चलाते रहेंगे। ध्यान रखिए जब तक इसे चलाना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से कढ़ाई को छोड़ने ना लग जाए। देखिए अभी ये कढ़ाई में नीचे तले में चिपक रही है, तो समझ लीजिए अभी ये अच्छे से बनकर तैयार नहीं हुई। 4 से 5 मिनट में ये देखिए ये अपने आप ही कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देती है। 4 से 5 मिनट में जैसे ही इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया, मैंने इसको कम से कम 1 मिनट तक और दोबारा से चलाया था। चलाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया और इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दिया है, जिससे कि जो हम इसका रोल बनाकर तैयार करेंगे वो इजीली बन जाता है। इसको ठंडा होने के बाद ही हमें इसका रोल बनाकर तैयार करना है। गरम गरम का हमें इसको रोल नहीं बनाना। अब हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है। बंद करने के बाद इसको एक हमने बटर पेपर के ऊपर निकाल लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी थाली में भी ग्रीस करके इसको निकाल सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखें इसको बिल्कुल हल्का ठंडा करना है, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अगर आपने इसको ज़्यादा ठंडा कर लिया तो इसकी जो है रोल बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैंने हल्का ठंडा होने के बाद ही इसको एक बटर पेपर के ऊपर निकाल लिया था। निकालने के बाद स्पैचुला की हेल्प से अब हम इसे फैला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमें इसको सेंटर में कर लेना है, जिससे कि जो हमारा रोल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनकर तैयार होता है। अब मैंने जो तिल को हल्के से रोस्ट करके रखा था उनको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने तिल को इनके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद दोबारा से अब हम इसे स्पैचुला की हेल्प से प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करने के बाद अब हम बटर पेपर को एक साइड से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने बटर पेपर को एक साइड से फोल्ड कर दिया। इसी तरीके से अब हमें बटर पेपर को दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसका हमें रोल बनाकर तैयार कर लेना है। रोल को हमें कम से कम आधा घंटा के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख देना है, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। अगर आप चाहें तो इस रोल के बीच में कोई ड्राई फ्रूट्स को भी डाल सकते हैं, पर मेरे घर में कोई भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने रोल के अंदर बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स को नहीं डाला है। रोल को हमने आधा घंटा फ्रिज में रेस्ट के लिए रख दिया था और उसके बाद
बाद ये देखिए रोल बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। सेट करने के बाद अब हम इसका जितना एक्स्ट्रा ये बटर पेपर है इसको निकाल देंगे और नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से ये कट हो जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट कर दिया और इस तरीके से ये हमारा तिल मावा रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपने इस सर्दी एक बार भी ये तिल मावा रोल बनाकर ट्राई नहीं किए तो मेरे कहने पर एक बार ये जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।